किस लिए वन में तुम आई हो, यह सब बातों हमको रुक्मांगद को खोले और राजा उस मोहिनी से कह रहे हैं, समझ कर कहो। तो मोहिनी राजा से कह रही है, हे राजा, 5 सखी के सहित हमको ब्रह्मा जी जो हैं तो उत्पन्न किए हैं, और हम मंदराचल के समीप देव वन में हम सब क्रीड़ा के लिए, खेलने के लिए यहाँ पर आए हैं। बस हो गया, तुम्हारे साथ अब विशेष बातचीत करने का कुछ भी प्रयोजन नहीं। यहाँ मैं अब तुम अपने घर को जाओ, क्योंकि श्राप और अनुग्रह करने वाले देवताओं का यह स्थान है, और तुम किस निमित्त यहाँ आए? तुम्हारे हाथी घोड़े, अब वह मोहिनी पुतला तुम्हारा हाथी घोड़ा कहाँ पर है, इत्यादि वाहन कहाँ है? यदि तुम अपने को राजा बताते हो तो सत्य सत्य बताओ कि मैं सब, वह सब कहाँ है, घोड़ा कहाँ है, सब कुछ कहाँ है। तब रुक्मांगद राजा बोले कि हमको अब परिचय हमसे पूछता है तो सुनो। सूर्य वंश में उत्पन्न अयोध्यापति और तुम्हारे ऊपर प्रेम मुक्त मानस रुक्मांगद राजा, तुम जानो हमको नाम, और हमारे जाने का कारण पूछती हो। वह यह है कि शिकार में दौड़ते दौड़ते हमारे वाहन इत्यादि थक आया, वहाँ से घोड़े दूर पर हैं, वे सब हैं। यदि तुमको विश्वास नहीं है तो अपनी सखी को भेज कर दिखवा लो। तब मोहिनी बोली कि हे महाबाहो, तुम तो राजा हो और धर्म का रक्षक हो, धर्म की रक्षा करने के लिए हो, राजा हो, तब तुम्हारी कन्या हमको देखकर धर्म की रक्षा तुमको करना चाहिए। ये तो रक्षा नहीं हुआ, क्योंकि तुमको तो काम के भोग होने वाली बहुत सी स्त्रियां और राजा महाराजा को होता है, और मैं तो बालिका हूँ, कुमारी हूँ, कन्या हूँ। बताओ मेरी धर्म रक्षा किस प्रकार से हो। तब रुक्मांगद बोला, सुनो कन्या, तुम्हारी लड़की धर्म का कारण तुमने कहा है कि क्षत्रिय का श्रेष्ठ धर्म निश्चय तुमसे यह है कि क्षत्रियों को गंधर्व विवाह, राजा कह रहा है जो राजा महाराजा को गंधर्व विवाह है लिखा हुआ, इसीलिए तुमको कह रहा विवाह करना श्रेष्ठ है। और लगती है उसके स्वकामा पुरुष के साथ संग होना गुणवान है। यह चिंता करके तुमसे कहता हूँ कि अपना शरीर का दान तुम हमको दो, क्योंकि अपना शरीर दान करना श्रेष्ठ है, शरीर को दान करना, और शास्त्रों में प्रख्यात है। इस कारण हे महाभाग नाना प्रकार के रत्नों के अलंकार से विभूषित और अत्यंत रमणीय हमारी सुंदर अयोध्यापुरी रानी बना के तो
तब मोहनी बोली है महाराज कौन बात नहीं अब जब आप हमसे वर्ण करना चाहते हैं तो वहाँ पर सत्य बोलना होगा। तुम तो पृथ्वी के राजा हो और हम सब देव कन्याएं हैं, देव का कन्या। इस कारण हे मधु हमारे तुम्हारे बीच में सत्य की शपथ हो जाए। ये नियम में शपथ करा लेंगे, वो ही नहीं करेगा, उसका शपथ लो सब होगा, सब होना सर्वथा अच्छा होगा। जो तुम कहोगी मौनी से, जो कहोगे तो हम मानेंगे। जब सत्य होता है तब मोहिनी तो राजा से पत्नी हो जाती है। ये जाता है सत्य कहता हूँ कि मैं अब तुम भी सत्य करके कहो कि सत्य तुमको मैं कर सकती हूँ। जो मैं कहूँगा वो तुमको करना होगा। राजा मोहिनी कहता है सत्य तुमको मैं बता सकती हूँ। तब मोहिनी बोली है महाराज यदि इस तरह का सत्य तुम करते हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश का शपथ लेकर के शादी विवाह होता है देवी के पास। वो भी होता है दोनों नाम से शपथ करो तब निश्चय एक मैं तुम्हारे वश में होगा। आज से बिना मेरे विचार से कोई भी कार्य नहीं करना होगा, अन्यथा करोगे तो हमारी मृत्यु का भागी तुम बनेंगे। उल्लंघन करोगे तो। तब राजा बोला सतो राजा खड़ा हो सके पंचतन। राजा बोला है मैं इन तीनों देवताओं के नाम लेकर ब्रह्मा विष्णु का नाम लेकर सत्य सत्य कह रहा हूँ कि आज से तेरे वचनों को नहीं काट सकता हूँ। इतना कहकर राजा पांचों सभी मोहित मोहिनियों को अपने रथ पर बैठाकर मोहिनी को और उस पांचों को घोड़ा पर बैठा करके अपने यहाँ लाया। अयोध्यापुरी में आ गया। वहाँ आदत पूर्वक अष्ट बीज होता है प्रधान, उस बीज से उसके साथ अयोध्या में आकर के विवाह है। अंतर्गत देव नाम का विवाह से मोहिनी के संग रहने लगा। विवाह राजा उसके साथ अत्याचार होता खूब खुशी हुआ। एवं इस प्रकार से मोहिनी रानी के साथ क्रिया करते करते जब बहुत हो गया तब एकादशी व्रत आता है। एकादशी कमी आई तब राजा लुकमाकर का पुत्र पहली रानी का जो था धर्मात्मक से राजा मोहिनी रानी अब आ गया इनका केस। अब ये क्या करता है मोहिनी देखता है नहीं करना है एकादशी व्रत। मोहिनी बोली दोनों वहाँ आकर अपने पिता राजा से कहता है। धर्मात्मक बोला हे महाराज अब आप उसके और देखते कि राजा सोए हुए थे। पुत्र आकर के बोलता है जो पिताजी उठिए आज हरिवासर योग है ये कुछ करना और भी करना चाहिए। राजा उठे इतना काफी कुछ यही थे निर्जला और वो हर स्वयं काफी जब करना है
का वो खाद्य जो भर किताब की करेंगे। मोहन को आ गया वक्त, राजा के सत्पुत्र यह वचन कहते ही मोहिनी बनी मोह और दुख से विकल हुई तो अपने वस्त्र से मुंह ढककर पलंग पर से नीचे गिर गई। और क्या नहीं एक आदमी नहीं करना है, ये जो है तो ऐसा देखकर मोहिनी से राजा बोला, एक हमसे मेरी बात सुनो, देखो कि हमारा एक आखिरी व्रत उपस्थित हो गया है। इस कारण व्रत करने के लिए अब तुम मुझे आज्ञा दो। मोहिनी से कह रहे हैं राजा। तब मोहिनी बोली, हे राजा, मैंने तो पहले ही मंदाता के समीप तुमसे सत्य करा चुकी हूँ। यदि वह सत्य तुम्हारे तुम में सत्यता है तो मैं तो इस सत्य का पालन का समय अब मैं मानती हूँ कि आ गया। एक महाराज इस सत्य का उल्लंघन करने से होना चाहिए। तब वो बोला, विष्णु भगवान हमारे